नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में। आज हम बात करेंगे फंड के सियासी फंडे की। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय योजनाओं के फंड को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को कहा था कि केंद्र सरकार के सामने छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी सांसदों का मुंह नहीं खुलता। इस बयान के बाद सूबे में सियासी पारा चढ़ना लाजिमी है। बीजेपी की ओर से सांसद सुनील सोनी ने मोर्चा संभाला और आंकड़े गिनाते हुए पलटवार किया कि केंद्र सरकार ने राज्य को कितना फंड दिया। सोनी ने चुनौती दी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बताएं कि कौन सी राशि केंद्र सरकार में अटकी हुई है। वो स्वयं लोकसभा में प्रश्न लगाएंगे। सांसद के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला भी आंकड़ों के साथ मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार को कितनी राशि राज्य सरकार को देनी है। दरअसल केंद्रीय फंड को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने दावा किया कि मोदी सरकार को 55,121 करोड़ रुपए राज्य सरकार को देना है। कांग्रेस नेताओं ने सवाल किया कि अगर केंद्र सरकार की कोई देनदारी नहीं है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आधा दर्जन पन्नों का जवाब मुख्यमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय क्यों नहीं देता। छत्तीसगढ़ में फंड को लेकर चल रही इसी सियासी उठापटक को लेकर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि केंद्र सरकार पर बकाया फंड को लेकर सीएम भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं और बीजेपी का उस पर क्या रिएक्शन है। जीएसटी अभी जून में ख़त्म हो जाएगा। जो कंपनसेशन मिलता था 5,000 करोड़ का, वो भी काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4,000 करोड़ से अधिक राशि जो कोयले में रॉयल्टी में जो पेनल्टी लगा था उसका पैसा है, ये राज्य को मिलता तो निश्चित रूप से राज्य के विकास में ये बड़ा हिस्सा होता। लेकिन चूँकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इसे सांसद ही उनके हैं। तो भूपेश बघेल की उनकी सरकार केंद्र पे आरोप लगाती है, मोदी जी पे आरोप लगाती है, शर्म आना चाहिए। जवाब देना भूपेश बघेल। और उन्होंने एक बात की एक्साइज ड्यूटी की कि 13,000 करोड़ रुपया हमको लेना है केंद्र से। मैं भूपेश बघेल जी से प्रश्न कर रहा हूं, काय का 13,000 करोड़ रुपया लेना है, आप हमको बताइए। मेरा प्रश्न है। और प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी में क्या लिखते हैं और यहां पर क्या बताते हैं, वो भी उसका भी सामने रखिए आप आंकड़ा, और लोगों के सामने रखिए उस बात को। पूरा देश हंसेगा आपके ऊपर में कि किस प्रकार के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के अंदर में बैठे हैं। तो आज हमारे साथ बड़ी बहस में हमारे दो गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अमित श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, तो वहीं डॉक्टर अजय चंद्राकर जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सवाल अमित जी मेरा आपसे है, कितना फंड आपका अभी बाकी है केंद्र सरकार पे? जो दावे किए जा रहे हैं कितनी सच्चाई है उसमें? देखिए, लगातार आपको मैं बता दूं, पूरा सिलेवार लिस्ट है मेरे पास। 14,000 करोड़ रुपए जीएसटी का, 4,140 करोड़ रुपए कोयले की जो पेनल्टी रॉयल्टी है उसका, 13,000 करोड़ रुपए सेंट्रल एक्साइज का, अभी सीआरपीएफ के खर्च के नाम पे जो 11,000 करोड़ रुपए हमारा काट लिया गया, और मनरेगा का 9,000 करोड़ रुपए, मनरेगा का तकनीकी जो सहायता की राशि होती है 350 करोड़ रुपए। और उसी प्रकार से आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री शहरी आवास के तहत जो 1,500 करोड़ की 2 किस्तों का मतलब 3,000 करोड़ रुपए वो बचा है। और पूरा जब हम टोटल करेंगे और तो 55,121 करोड़ रुपए हमारे को केंद्र से लेना है, हमारी लेनदारी है। और उसके बाद इस साल से जो जीएसटी की क्षतिपूर्ति बंद हो जाएगी, उससे 5,000 करोड़ रुपए का जो हानि जो प्रदेश को होगी वो अलग है। सेंट्रल पूल का चावल का हिसाब आना अभी बाकी है। लेकिन दिक्कत एक ये है कि इतना पत्राचार करने के बाद अभी मुख्यमंत्री जी परसों अमित शाह जी से मिले थे। उन्होंने कहा सीआरपीएफ का जो पैसा आप 11,000 करोड़ रुपए आपने सीआरपीएफ बटालियन के खर्च के नाम पे जो राज्य से आपने काटा है, तो निश्चित तौर पे आप जो नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य है वहां तो आप वेब ऑफ करते हैं,
तो छत्तीसगढ़ को भी करिए, तो उन्होंने सीधा से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। और जिस प्रकार से फिर मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन किया कि कम से कम आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो एक साथ 11,000 करोड़ रुपए का राज्य का जाएगा, तो निश्चित तौर पे स्थितियां विकराल हो जाएंगी, तो आप किस्तों पे कर दीजिए। उसका भी जवाब उन्होंने कोई ऐसा पॉजिटिव नहीं दिया। हम देखते लेकिन हैं अमित जी, आपने ये सवाल कहां उठाया? कब आपने सरकार को बताया कि आपको इतने फंड की जरूरत है? कब आपने ये चीज कही? देखिए लगातार एक बार नहीं कई बार पत्राचार किया गया। मुख्यमंत्री जी ने संबंधित विभागों के मंत्रियों से, चाहे वो सीतारमन जी हो, चाहे जो दिगर मंत्री हो, सारे लोगों को उन्होंने पत्र लिखा। निश्चित तौर पे कोई भी जवाब आज तक, सारे पत्रों का जवाब जो छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से लिखे गए थे, एक भी पत्र का जवाब केंद्र की सरकार ने नहीं दिया। आपने संसद में उठाया ये मुद्दा? जी, आपने संसद में उठाया ये मुद्दा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के 9 सांसद हैं। हमारा प्रश्न भी यही है आपके माध्यम से जी। बड़े विनम्रता पूर्वक मैं हमारे यहाँ के 9 सांसदों से पूछना चाहता हूँ। 2 राज्यसभा सांसद और 9 सांसद हमारे जो बीजेपी के हैं, 14 विधायक हैं और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सरकार केंद्र में उनकी है। छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता की जिम्मेदारी और जवाबदारी पूरी तरीके से हमारी है। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आप सिर्फ विरोध करने के लिए हमारा विरोध कर रहे हैं। क्या आपने लोकसभा में, हम वही अपने सांसद से पूछ रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ के हित की बारी आती है तो क्यों वहां यहाँ के सांसद दिल्ली में चुप हो जाते हैं? क्यों इतना उस तानाशाही सरकार से, क्यों इतना शाहजी और शहंशाह जी से इतना डरते क्यों हैं? क्यों प्रश्न नहीं उठाते जब छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय हो रहा होता है? ये आप अपने सांसदों पर बोल रहे हैं अमित जी, ये आप अपने सांसदों के बारे में बोल रहे हैं? भाजपा के 9 सांसद, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, भाजपा के सम्मानित 9 सांसद, 14 यहाँ 2 राज्यसभा सांसद भाजपा के। क्योंकि देखिए, आज जब यहाँ पर आज 4 केंद्रीय मंत्री हैं, 4 केंद्रीय मंत्री के साथ कौन घूम रहा है? उस जिलों के सांसद घूम रहे हैं, चाहे वो दंतेवाड़ा हो, चाहे रायपुर हो, चाहे राजनांदगांव हो। लगातार आप देखेंगी तो उन केंद्रीय मंत्रियों के साथ वो सांसद घूम रहे हैं। तो क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदारी नहीं होती कि छत्तीसगढ़ के साथ अमित जी, मैंने आपसे पूछा कि आपके सांसदों ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? अमित जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने ये मुद्दा संसद में क्यों नहीं उठाया? हमारे साथ अनुराग सिंहदेव जी भी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए। लगातार हम इन प्रश्नों को उठा रहे हैं, लेकिन केंद्र में सोई हुई सरकार, निरंकुश सरकार, कुंभकर्ण नींद में सोई हुई सरकार के कान में अगर जू नहीं देखता है तो निश्चित तौर पे हम तो प्रश्न खड़े करेंगे ही, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ठीक है। आपके सभी प्रश्नों का सवाल देने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव जी जुड़ गए हैं। अनुराग सिंहदेव जी, बहुत आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, फंड नहीं दिए जा रहे हैं। कई फंड गिनवा दिए हैं अमित जी ने यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे आप? छत्तीसगढ़ की जो सरकार है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, वो इतने दिनों से जो झूठ बोलकर गुमराह कर रहे, एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी जी ने पत्रकार दिया और उन्होंने जी अनुराग सिंहदेव जी, आपकी आवाज शायद हमें मिल नहीं पा रही है। आप एक बार फिर से अपनी बात दोहराएं। चलिए, डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि सर, ये जो भी बताया जा रहा है कि फंड की समस्या है, केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को, क्या राय है आपकी इस पूरे मुद्दे पर? अब बिल्कुल, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तो केंद्र राज्य संबंधों में यह अत्यंत संवेदनशील विषय रहा है। 1967 तक तो भारत में सब ठीक ठाक चला, क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार अन्य प्रांतों में भी, लेकिन उसके बाद केंद्र में अलग पार्टी की सरकार, राज्य में अलग पार्टी की सरकार आने के बाद यह विवाद बढ़ा। लेकिन हालांकि पहले भाषा के आधार पर या राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर ये सब विषय रहते थे, या फिर राष्ट्रपति शासन लगा देना, 356 का उपयोग करना,
लेकिन स्पष्ट रूप से विधायी शक्ति केंद्र राज्य का क्या है, प्रशासनिक क्या है और वित्तीय क्या है। लेकिन आज केंद्रित हो गया है वित्तीय प्रश्न के ऊपर, विषय के ऊपर। मैं अमित श्रीवास्तव जी को बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत लर्नेड प्रवक्ता है और मैं इनके साथ सैकड़ों डिबेट में साथ में रहा हूं और इनका आंकड़ा हमेशा दुरुस्त रहता है। अगर अमित जी कह रहे हैं ये 55,122 करोड़, तो एक छोटे से राज्य के लिए राशि बहुत बड़ी बात है। आपका जो प्रश्न था कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया, पार्लियामेंट चलती कितने दिन है, क्या पार्लियामेंट में उठाने के लिए मानसून सत्र का इंतजार किया जाए? क्या डेलीगेशन लेकर के, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, बीजेपी के सभी सांसद, मुख्यमंत्री जी, विधायक जाकर के विभिन्न विभागों के मंत्रालयों से मिल नहीं सकते और समाधान नहीं निकाल सकते, संवाद नहीं कर सकते? अगर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, फेडरल सिस्टम में कोई विधायक है, कोई मुख्यमंत्री है, तो कोई लोकसभा का सदस्य है, तो कोई राज्यसभा का सदस्य। दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी है, क्योंकि अहित तो छत्तीसगढ़ का ही है। इस तरह का विवाद जो होता है, और ऐसे विवाद से बचने के लिए यहाँ भारत में 3 प्रकार की आयोग बनी। पहली आयोग थी जिसे शीतल आयोग कहा है, ये 1966 में प्रशासनिक सुधार के लिए। लेटर एंट्री की बात आती है, उसमें विवाद, धान खरीदी के ऊपर विवाद, दिल्ली में तेलंगाना का मुख्यमंत्री वहां बैठा हुआ, ये केंद्र राज्य संबंध में, ये फेडरल सिस्टम है, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, समवर्ती सूची है, केंद्रीय सूची है, अवशिष्ट सूची है, राज्य सूची है, क्यों नहीं अपने अपने क्षेत्रों में ये सब काम करें? यहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री को धरना देना पड़ रहा है, या फिर चंद्रबाबू नायडू थे तो सीबीआई के ऊपर, या अन्य प्रांतों की बातें। तो मूल बात यह है, यहां पर पार्लियामेंट चलना, पार्लियामेंट में जरूरी थोड़ी है कि स्पीकर साहब उनको समय दें। अगर कार्य की अधिकता है तो सामान्य स्थिति में मंत्रालय खुला है, वहां जाकर के संवाद कर सकते हैं। फिर आया है सहकारिता आयोग। सहकारिता आयोग में तो पूरा क्लियर है केंद्र राज्य संबंध में, ये वित्तीय क्षेत्र के ऊपर भी, टैक्स के ऊपर भी। उसके बाद 2007 में पुंछी आयोग भी आया, लेकिन इनको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अच्छा नहीं लगता, एक नया राज्य, एक नक्सल प्रभावित राज्य, जहां पर कभी हम देखे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 साल थे तो भी केंद्र राज्य संबंध में निश्चित रूप से बढ़िया संबंध था, लेकिन अभी कुछ समय से ये जो दिख रहा है, अब कोई कह सकता है कि कोरोना है, आर्थिक रूप से जो जीडीपी होना चाहिए वैसा नहीं है, इसलिए विवाद बढ़ गया है। लेकिन सामान्य स्थिति में जिस राज्य का जो ड्यू है वो मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है सर। अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हैं अनुराग सिंहदेव जी, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगी, फंड को लेकर बीजेपी सांसद क्यों नहीं सवाल उठाते हैं, क्यों नहीं वो इस मुद्दे को इतनी गहराई से या इतनी गहनता से इस मुद्दे पर क्यों नहीं सवाल करते हैं? देखिए अपूर्वा जी, मैं बोल रहा था उस वक्त कि जो झूठ कांग्रेस के लोगों ने बोला था उसका ब्यौरेवार और आंकड़ों सहित उत्तर बीजेपी ने दे दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। हमारे रायपुर के सांसद सुनील सोनी जी ने बहुत ब्यौरेवार तरीके से एक फंड कि कौन कौन से फंड छत्तीसगढ़ में दे, और ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ में पिछले जब से सरकार बनी है कांग्रेस, और यदि उसका सिर्फ आंकड़ा लें तो 178% ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार ने दिया है, और ब्यौरेवार बताया गया कि 32। सर, जब आप इतनी चीजें बता रहे हैं फिर भी फंड की कमी क्यों है छत्तीसगढ़ में, क्यों सवाल बार बार ये उठ रहा है? बीच में जी अपूर्वा जी सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने बताया, या फिर भाजपा सांसद सुनील सोनी जी ने जिस तरह से आंकड़े गिनवा दिए हैं, आंकड़े भी सही है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से ये सवाल क्यों उठते हैं, बार बार ये मुद्दा क्यों उठता है फंड का? देखिए ये इनके भ्रमित करने की एक राजनीति है छत्तीसगढ़, जिस आधार पर ये भ्रम फैलाते हैं और अपने असफलता का ठीकरा ये केंद्र सरकार पर छोड़ना चाहते हैं। अब आप ये सोचिए, केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए दिया जल जीवन मिशन के अंतर्गत। जी, मिशन स्पष्ट है कि हमको हर गांव तक, हर घर तक नल पहुंचाना है, वो भी टाइम बाउंड अंतर्गत। लेकिन सर, तो फिर पीएमओ की तरफ से सीएम के पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया जाता? दिया गया, वो इन्होंने लैप्स कर दिया। अगर वो भ्रम फैला रहे हैं तो उनके भ्रम को दूर क्यों नहीं किया जा रहा? अनुराग सिंह जी, दिए जा रहे हैं,
तो रोजगार गारंटी का फंड जब केंद्र से आ रहा है तभी तो छत्तीसगढ़ को प्राइज मिल रहा है। आपने कहा तो कि इनके भ्रम तर्क फैलाया जो जा है, रहा वो है। पूरे अनुराग तरीके सिंह से जी, मेरा बेबुनियाद सवाल है। सुन लीजिए, और मेरा सवाल सुन लीजिए। इसमें अनुराग सिंह जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि कांग्रेस की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इतने पत्र लिखे, उन पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? उनके भ्रम को दूर क्यों नहीं किया जा रहा? शायद हमारा संपर्क एक बार फिर से टूट गया है अनुराग सिंह जी से। सर, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। सर, मेरा जो सवाल अनुराग सिंह जी से था वही सवाल मेरा आपसे भी है। क्यों नहीं यहां पर जवाब दिए जा रहे हैं? भ्रम को क्यों नहीं दूर किया जा रहा है? जब तक दलगत राजनीति में रहेंगे तो इसका समाधान नहीं रहेगा। दलगत राजनीति को छोड़ करके छत्तीसगढ़ के हितों को सर्वोपरि रखेंगे तो निश्चित रूप से इसका समाधान निकलेगा। हम तो वो समय भी देखे हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, शरद पवार जी और छत्तीसगढ़ से अजीत जोगी जी तीनों संयुक्त राष्ट्र संघ में गए और वाजपेयी जी शरद पवार जी को भी बोलने का मौका दिए और अजीत जोगी जी को भी मौका दिए और उनके भाषण के बाद प्रशंसा भी की। हम वह राजनीति देखें, मूल्य की राजनीति, दलगत राजनीति से अलग। यहां देश के लिए जब ये तीनों जा सकते हैं तो प्रदेश के लिए इनको निश्चित रूप से एक सृजनात्मक निर्णय लेकर के अंजाम देना चाहिए, उद्देश्य को हासिल करना चाहिए। क्योंकि संविधान के अनुसार पैसे का जो मामला है उसमें डिवीजन पुल बना हुआ है, एकदम स्पष्ट है। और उस डिवीजन पुल को ही बात रखना है भाई, हमारे सूबे का, हमारे प्रदेश का नहीं मिला। लेकिन सर, इस बार जो बजट केंद्र में आया है उसमें अकेले छत्तीसगढ़ राज्य को 8,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। नहीं, 8 अकेला नहीं। आप ऐसा कहेंगे तो पूरा भारत में जब से उदारीकरण आया, या हम ज्यादा दूर नहीं जाते, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल और उस समय की जीडीपी और मोदी जी का कार्यकाल, दोनों कार्यकाल और जीडीपी, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, जैसा भी बात होती है बहुत, कि ये जल नल मिशन योजना एक्चुअली ये विश्व बैंक की योजना है मैडम जी। और विश्व बैंक इसने पैसा दी देश को, और वो फेडरल सिस्टम में सब राज्यों को बांटने के लिए। अलग अलग राज्य इसमें थोड़ा बहुत, कुछ छत्तीसगढ़ में ही राउंड फिगर 1,000 करोड़ रुपया इसमें प्रावधान रखा गया है। बड़ा राज्य है और ज्यादा रखा है। या फिर नीतीश कुमार की जो पार्टी है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो इस काम को पहले से करके रखी है, इसकी वो प्रावधान नहीं रखी बजट में। एक सवाल मेरा अमित श्रीवास्तव जी से यहाँ पर है। अमित जी, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल बताएं कि कौन से फंड यहाँ पर लंबित हैं, किस मद की राशि अभी यहाँ पर लंबित है? देखिए, मैंने तो आपको गिना दिया। सेंट्रल एक्साइज का 13,000 करोड़ रुपए, सीआरपीएफ का 11,000 करोड़ रुपए, जीएसटी का 14,000 करोड़ रुपए, रॉयल्टी का 4,140 करोड़ रुपए, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना का 3,000 करोड़ रुपए, और लगातार मैंने आपको जिस प्रकार से बताया 55,121 करोड़ रुपए। और आपको साथ ही बात कि आपने कहा कि हमारा कोई अगर लंबित नहीं है तो हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा करीब आधा दर्जन से अधिक पत्रों का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्री क्यों उसका जवाब नहीं देते? नकार दीजिए, हमें नहीं देना है, छत्तीसगढ़ की जनता को क्लियर हो जाएगा जी। लेकिन फेडरल सिस्टम में यहीं पर हमारी समाप्त हो रही है बड़ी बहस में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो बड़ी बहस में आज बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।